कुछ इलाकाई अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों और पॉलिसी माहिरीन से मुलाकात, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल का बाहिमी एहतराम पर मबनी वसी तर कसरत शराकतदारी की ज़रूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान बाहिमी ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग में भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेगा। सिपह सालार ने मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को सरमायाकारी की भी दावत दी। ईरान का ऑपरेशन वादा-ए सादिक सोम हमलों की नई लहर। ईरान ने तल अबीब और हैफा पर मजीद 100 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल्स दाग दिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समेत अहम फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। हमले में मुतादिद इजरायली जख्मी, कई इमारतें मलबे का ढेर, गाड़ियां तबाह। इजरायली दिफाई निज़ाम 300 किलोग्राम वजनी ईरानी मिसाइल्स के सामने ना टिक सका। बिरल सबी का मरकजी रेलवे स्टेशन भी शदीद मुतासिर हुआ, जिसे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सायरन की आवाज़ गूंजने पर इजरायली सहाफ़ी प्रोग्राम छोड़कर भाग निकले। इजराइल का एक बार फिर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर फिजाई हमला। इजरायली फौज के मुताबिक ईरान के अहम जौहरी तंसीबात नितंज, अस्फहान और इराक को निशाना बनाया गया। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। शहरी इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। अमरीकी सदर ट्रंप तेहरान से मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। ईरान इजराइल जंग में फौरी शामिल न होने का इशारा दे दिया। ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन कहती हैं, सदर ट्रंप आइंदा 2 हफ्तों में ईरान से मुतालिक फैसला करेंगे। ईरान का मुआहिदा करना चाहिए वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबर मुस्तरद कर दी। सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में ट्रंप का कहना था कि अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। ईरान इजराइल जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। जौहरी प्रोग्राम और इजराइल से कशीदगी पर बातचीत होगी। तेहरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा की बैठक कल इस्तंबुल में लगेगी। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार इस्तंबुल पहुँच गए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरानी और सऊदी हुकाम समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें भी मुतवक्के। इजरायली हमले जारी रहे तो मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। जनेवा में यूरोपीय वज़राए ख़ारजा की अहम सिफारती मुलाकात से कबल अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान इजरायली जाहिद का डटकर मुकाबला कर रहा है। दुनिया को इजरायली हमलों से खुद को अलग करना होगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले, अगले 2 हफ्तों सिफारती हल के लिए नया मौका हो सकते हैं। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। चीनी सदर ने 4 तजावीज़ पेश कर दी। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहते हैं शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही तौर पर यकीनी बनाया जाए। सियासी और सिफारती कोशिशें ईरान के जौहरी मसले का वाहिद और सही हल है। मुज़ाकरात और मुकालमे का आगाज़ ही आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता है। रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबते में ईरान पर इजरायली हमले की मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप दिमाग ठंडा रखें। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का मशवरा। कहा, महाजराई किसी के हक में नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान में बिगड़ती हुई सूरत हाल। ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। ईरान ने इजराइल की संगीन साजिश को नाकाम बना दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के कत्ल का मंसूबा। बरवक्त बेनकाब इंटेलिजेंस ने जनेवा मुज़ाकरात से कबल की जाने वाली इस कातिलाना कोशिश को नाकाम बनाया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इजराइल ने यह कोशिश अराग़ची के सिफारती मिशन को सबूताज करने के लिए की। वो यूरोपीय ट्राइका के साथ अहम मुज़ाकरात में शिरकत करने जा रहे थे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुशीर ने अराग़ची को एक सिपाही करार देते हुए शहीद जनरल क़ासिम सुलेमानी से तशबीह दी। अली शामखानी खैरियत से हैं। इजरायली दावा झूठा निकला। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर और ईरान के चीफ जौहरी मुज़ाकरात कार एडमिरल रिटायर्ड अली शामखानी की ताज़ा तस्वीर और
पैगाम मंजर-ए-आम पर। बयान में कहा, मैं जिंदा हूँ और शहादत के लिए तैयार हूँ। फतह का रोशन दिन करीब है। ईरानी पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ की शहादत के बाद नई तकर्री। शहीद सरबराह जनरल मोहम्मद काज़मी के बाद जनरल मजीद खादमी इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर। जनरल खादमी वजारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह रह चुके हैं। ईरान तय करेगा जंग कैसे खत्म की जाएगी। अमरीकी मदद के बगैर इजराइल एक रोज भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं, अमरीका के सदर ट्रंप को यह इल्म होना चाहिए कि ईरानी कौम मगरबी अक़वाम जैसी नहीं कि इस पर गलबा हासिल कर लिया जाए। ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा, ईरान तय करेगा कि जंग कैसे ख़त्म की जाएगी। नस्ल कुश बुज़दिल को तो इल्म ही नहीं कि उसने किस चीज़ का आगाज़ किया। हमलावर कोई भी हो, ईरानी कौम उसे नॉकआउट कर देगी। ईरान पर जारियत सिहोनी रियासत को महंगी पड़ गई। इजराइल को रोजाना सैकड़ों मिलियन डॉलर्स का नुकसान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट के मुताबिक ज्यादातर नुकसान दिफाई मिसाइल्स के खर्च पर होता है। नुकसान की लागत 200 मिलियन डॉलर योमिया हो सकती है। मैं किसी भी वक्त असेंबली तहलील कर सकता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी। अपने वीडियो बयान में अली अमीन गंडापुर ने कहा, साजिशों के जरिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बजट पास नहीं करते तो वफाक फाइनेंशियल एमरजेंसी की बुनियाद पर सूबे का कंट्रोल संभाल सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमती अरकान असेंबली को आज कन्मोशन पर वोटिंग में हिस्सा न लेने की हिदायत कर दी। बोले, बजट के मामले पर हमें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कामयाब सिफारती दौरे के बाद आज कराची पहुंचेंगे। भरपूर इस्तकबाल करने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने इस्तकबाल के हवाले से तैयारियां मुकम्मल की। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली और सैनिटर्स को भी इस्तकबाल में शिरकत की हिदायत। बिलावल भुट्टो कराची पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर खिताब भी करेंगे। वफाकी हुकूमत का सर्कुलर डेट कम करने का अनोखा मंसूबा। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए मजीद कर्ज लेने का फैसला। पावर डिवीजन का कहना है कि कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब कर्ज लेकर गर्दिशी कर्ज कम करेंगे। बिजली सार्फिन पर 1938 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF की शर्त पर यह तजवीज़ फाइनेंस बिल में शामिल की गई। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट तरमीमी एक्ट की मंजूरी दे दी। खुद मुख्तारी सरकारी इदारों को सरप्लस मुनाफा कौमी खजाने में जमा करवाने का कानून मंजूर। सेनेटर अनुशा रहमान ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में तरमीम पेश की। कहती हैं, खुद मुख्तार इदारों को सरप्लस मुनाफा कौमी खजाने में जमा कराने का पाबंद किया जाए। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर अहम इजलास बुलाया। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी कमेटी का इजलास। स्टील मिल्स की साइट को जदीद सनती मरकज़ में तब्दील करने पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए सनती पार्क से मायार की अहमियत को उजागर किया। सनती पार्क के क़याम पर काम तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। मुल्क भर में कारोबार के लिए साजगार माहौल को फ़रोग़ देने के हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इरादा। गवर्नर हाउस में इजलास की इजाज़त न मिलने का मामला। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह गवर्नर हाउस में इजलास न कर सके। वज़ीर दाखिला और सरकारी अफसरान वापस लौट गए। आला अफसरान के गवर्नर हाउस पहुंचने पर कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे नहीं खोले गए। अवैस कादिर शाह का बरहमी का इजहार। शिकायत लेकर सिंध हाई कोर्ट पहुंचे। अदालत का फौरी तौर पर इजलास के लिए गवर्नर हाउस के दफातर खोलने का हुक्म। कायम मकाम गवर्नर ने कहा, यह आईनी मनसब है, किसी की ज़ाती बैठक नहीं। कामरान टिसोरी दफातर की चाबियां साथ ले गए। गवर्नर को यह हरकत जेब नहीं देती। गवर्नर सिंध के अहकामात पर अमले ने कायम मकाम गवर्नर को ऑफिस आने से रोक दिया। अवैस शाह को रोककर स्पीकर की
चेयर की बेइज्जती की गई। गवर्नर सिंध को माफ़ी मांगनी चाहिए। आगा सिराज दुरानी का मुतालबा। निसार खोड़ो ने कहा मुल्क आइन पर चलता है, असेंबली भी आइन पर चलती है। ये कब्जा खोरी किस बात की? गवर्नर हाउस ज़ाती मिल्कियत नहीं, तौहीन की तहरीक आनी चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का भी रद्द अमल। बोली कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस इस्तेमाल करने के लिए किसी पेशगी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। कामरान खान टिसोरी ने ज़मीनों पर कब्जा करके अब गवर्नर हाउस पर भी कब्जा कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट्स को गवाहों के बयानात अंग्रेजी जुबान के साथ उर्दू में भी तहरीर करने का हुक्म। अदालत के रजिस्ट्रार को अदालती फैसले की कॉपी तमाम जजेस और वजारत कानून व इंसाफ को भिजवाने की हिदायत। मुहाजिर होना कोई जुर्म नहीं, अपनी मिट्टी छोड़ना बहुत कर्मनाक मजबूरी है। पनागज़ीन अफराद के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कोई शौक से पनागज़ीन नहीं बनता। ज़िंदगी बचाने के लिए अपना आंगन, अपनी मिट्टी, अपनी छत छोड़ना पड़ता है। जंगें ख़त्म हो जाती हैं मगर मुहाजिरीन की बेघरी नस्लों तक रह जाती है। तंगवानी शहर के मेन बाजार में मामूली तकरार पर दो ग्रुपों में झगड़ा। दोनों जानिब से एक दूसरे पर डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल। 4 अफराद जख्मी। जख्मियों को तंगवानी रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। कोंगो वायरस ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। खतरनाक वायरस ने 2 रोज में 2 जिंदगियां निगली। मलीर का 42 साल अब्दुल रऊफ इब्राहिम हैदरी का रिहाइश 25 साल जुबैर कोंगो वायरस से चल बसा। कोंगो वायरस जानवर में मौजूद कीचड़ के जरिए इंसानी जिस्म में मुंतकिल होता है। माहिरीन कहते हैं कोंगो वायरस की बरवक्त तशखीस ना हो तो खतरनाक हो सकता है। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज। गर्मी की शिदत में कमी का इम्कान। आज से 23 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। सुबह सिंध में भी कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी और नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। शहर कायद में समंदरी हवाएं बहाल। गर्मी की शिदत में कमी। गुलिस्तान जौहर और अतराफ में बूंदाबांदी। गुलशन मेमार, सोराबगोड, PECHS समेत मुख्तलिफ ममालिक में ख्वार। मौसम खुशगवार। FIH नेशंस कप पाकिस्तान का सेमीफाइनल में फ्रांस से मुकाबला होगा। फाइनल में रसाई मिल गई तो ग्रीन शर्ट्स को वर्ल्ड प्रो लीग खेलने का परवाना मिल जाएगा। टेलीविजन की सीनियर अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। पुलिस के मुताबिक अदाकारा आयशा खान का इंतकाल 5 रोज कबल हुआ। खातून घर में अकेली रह रही थी। घर से ताफुन उठने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इत्तला दी। आयशा खान अदाकारा खालदा रियासत की बड़ी बहन थी। उनके मशहूर डामों में अफशा, रूसा, फैमिली 93 और मेहंदी शामिल।